हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं माइल्स एंड मोमेंट। मैं हूं वैशाली। तो फ्रेंड्स, ये है सुबह 10 बजे का टाइम। तो यहाँ तक हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं और रियांश को आज मैंने स्कूल नहीं भेजा क्योंकि आज एग्ज़ाम नहीं है। और अगर एग्ज़ाम नहीं होता तो एनुअल फंक्शन की जो तैयारियाँ चल रही हैं उस वजह से पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं होती है। तो इसलिए मैंने इसको रोक लिया है। क्लास में बच्चे, रियांश बताता है, लड़ाई करते रहते हैं, अरेंजमेंट्स भी नहीं होता किसी भी मैम का। तो फिर मैंने सोचा नहीं भेजती हूँ आज, क्योंकि मुझे भी काफ़ी हेल्प मिल जाती है इससे। और मैंने इससे बोल दिया था कि घर पे ही तुम अच्छे से अपनी पढ़ाई कर लेना, क्योंकि कल है मैथ्स का एग्ज़ाम। तो ये यहीं पर पढ़ लेगा। पहले थोड़ा सा वामिका को देखेगा तो मैं काम निपटा लूँगी, उसके बाद ये फिर करेगा पढ़ाई। और फिर हम जाएंगे छत पर थोड़ी देर के लिए धूप में। तो गाइज़, आजकल ना छत पर जाने में भी डर लगने लगा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ गया है। लेकिन नीचे भी बहुत ठंड लगती है, हाथ पैर बिल्कुल ठंडे रहते हैं। तब तक ऊपर ना जाओ धूप में थोड़ी देर के लिए। और बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी धूप भी ज़रूरी है। तो समझ में नहीं आता कि जाएं या फिर ना जाएं। लेकिन एक टाइम फिर जब ज़्यादा ठंड लगती है नीचे, तो फिर लगता है कि ठीक है, फिर चल ही रहे हैं थोड़ी देर के लिए। लेकिन मैं ज़्यादा देर नहीं रुकती हूँ, मतलब 1 घंटा तो बहुत ही कम रुकती हूँ। आधा घंटा या आधा घंटे से भी कम, या फिर कभी कोई है तो बातें बातों में लग गए, तब 1 घंटा हो जाता है। और खाना मेरा बन गया था सुबह कोई गाजर आलू गोभी की सब्ज़ी, दाल और रोटी। रियांश सब्ज़ी खाता नहीं है, इसलिए थोड़ी सी दाल भी मैंने रियांश के लिए बना दी थी। दाल से वो अच्छे से खाना खा लेता है। और यहाँ पर रियांश को मैंने बैठा दिया है पढ़ने के लिए, वो अपने मैथ्स की प्रैक्टिस करेगा। और वामिका जो है वो अभी सो रही है। तो थोड़ी देर के लिए ना, मैं सोच रही हूँ जितनी भी देर के लिए वो सोई है, मैं फटाफट किचन को क्लीन कर दूँ और जो फैली हुई है उसको समेट देते हैं अच्छी तरह से। क्योंकि अगर किचन फैली हुई होती है ना, तो छत पे भी चले जाओ फिर भी माइंड किचन में ही रहता है कि अभी किचन गंदी है। और बर्तन भी खाली हुए हुए नहीं हैं, क्योंकि आंटी फिर शाम को आ जाती हैं, तो कभी कभी बर्तन खाली हुए नहीं रहते और वामिका उस टाइम बहुत परेशान कर रही होती है। तो इसलिए मैंने रियांश को बोला कि जब तक ये सो रही है तुम अपनी पढ़ाई कर लो और मैं किचन का काम ख़त्म कर लेती हूँ। और आज मैं भूल ही गई थी, दूध उबलने भी रखना है। तो मैंने फिर किचन को क्लीन करके सबसे पहले दूध उबलने के लिए रख दिया है। और अब वामिका उठ चुकी थी, तो मैंने फटाफट वामिका को भी तैयार कर लिया है ऊपर जाने के लिए। उसके कपड़े चेंज कर दिए हैं और सो रही है अभी भी ये। आज पता नहीं इसको कितनी ज़्यादा नींद आ रही है। इसके सर में ना कुछ जम रहा है। ऑयल लगाती थी मैं पहले, तो वो शायद किसी तरह से जम जाता है डैंड्रफ की तरह। तो डॉक्टर ने ऑयल लगाने के लिए मना किया है और इसकी एक दवाई दी है। तो वो दवाई मैं इसे दूंगी। उस दवाई के पीने से ये बहुत ज़्यादा सो रही है आज। तो अभी हम आ गए थे छत पर। और रियांश जो है, रियांश तो पढ़ लिया है, अब तो फुल खेलेगा। अब तो बच्चा कोई नहीं है, सब स्कूल गए हुए हैं। रियांश के साथ खेलने के लिए कोई नहीं है, तो अकेला खेलने में लगा पड़ा है। और मैं अपनी मैट लेकर आई हूँ। मैं पिछले साल भी अपनी मैट लेकर आती थी, बाकी कोई नहीं लेकर आता। और मैं तो लेकर आती हूँ और बैठ जाती हूँ आराम से। तो बस अब हमारा आ गया था नीचे जाने का टाइम। तो मैं कपड़े वगैरह जो मैंने सुखाए थे उनको उतार रही हूँ अभी। फिर हम नीचे चले जाएंगे। मैं गाइस आपको दिखा दूँ, सामने बहुत सही से बिल्डिंग दिखती थी, लेकिन अब ना कुछ दिनों से बिल्कुल कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है पॉल्यूशन की वजह से। आप देख सकते हैं कितना ख़तरनाक लग रहा है, देखने में ही अजीब लग रहा है बहुत ज़्यादा। और आसमान भी देखो कितना ख़राब लग रहा है। बादल नहीं है, फिर भी ऐसा काला काला धुंध और बादल जैसा लगता है पॉल्यूशन की वजह से। और अभी तक तो मैं नीचे जाने की सोच रही थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि मैं थोड़ी देर वॉक कर लेती हूँ, क्योंकि मैं ना ज़्यादातर वामिका को लेके बैठी रहती हूँ। अब नीचे जाऊँगी तो ये फिर बैठी रहूँगी बस मैं, क्योंकि या तो ये सोती है गोद में या फिर गोद में ही रहती है। तो फिर मुझे लगता है बैठे बैठे भी, ज़्यादा बैठना भी मतलब ठीक नहीं है। तो इसलिए मैं वॉक करने लगी थी थोड़ा सा। और अब हम आ गए थे सीधे नीचे की तरफ। तो अभी हम जाएंगे, फिर देखते हैं कि क्या करते हैं। मेरा चाय बनाने का मन है, लेकिन देखती हूँ अभी बन पाएगी या नहीं, क्योंकि वामिका जो है सो रही है। लेकिन हो सकता है नीचे जाने के बाद जब मैं इसको बेड पर लिटाऊंगी तो ये उठ सकती है। तो ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि आगे अब क्या काम होगा और क्या नहीं। और रियांश को अब लॉक खोलना आ गया है, लेकिन दरवाज़ा थोड़ा टाइट हो रहा है, तो
तो इस वजह से खोल नहीं पा रहा, लेकिन फिर भी इसने लॉक खोल लिया था। बच्चों को हर काम में परफेक्ट होना चाहिए। ऐसे दूध, सारा दूध बाहर आ जाएगा बेवकूफ लड़के। आज तो पता नहीं क्या हो गया, बच्चा बहुत ज़्यादा सो रहा है। एक दवाई पी थी इसने, मतलब देनी थी, डॉक्टर ने बोला था, तो ये सोए जा रही है, सोए जा रही है। उसे पीने के बाद पता नहीं कैसी दवाई है वो, बहुत सो रही है आज। कल सोई नहीं थी बिल्कुल, और आज पूरा सो रही है लगातार। छोड़ दो, छोड़ दो, अरे छोड़ दो बेटा, गिराना नहीं, साइड से हाथ लगाओ। गिरेगी साइड से हाथ। क्या कर रहा है रियाज? अरे और गाइस, इस बच्चे को ज़बरदस्ती उठाया है मैंने और रियांश ने दूध पिलाने के लिए, वरना भूखा ही सोने में लगा पड़ा था। आज पता नहीं कितनी नींद आ रही थी, और अब उठ के दूध पिया है तो अब थोड़ा बैठी है, वरना सोए जा रही है, सोए जा रही है। कितना सो रही है पता नहीं क्या हो गया आज। वामिका, क्या हो गया बाबू? हाँ, क्यों सो रहे हो इतना? क्या हो गया? ले लेगा आराम आराम से, वो फिर वॉमिट कर देगी नहीं तो। जितना पिया था उतना निकाल भी दिया है इस लड़की ने। उतना तो नहीं निकाला, लेकिन हाँ आधा निकाल दिया उसका, आधा। अरे रुको तो, छोड़ दो। हंस भी नहीं रही है, पता नहीं क्यों। बाबू, No, 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 no. टूट गया। आय हाय 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 हाय। तो गाइस, रात के खाने में बन रहे हैं आलू टमाटर, जिसके लिए मैंने आलू काट लिए, टमाटर और प्याज, हरी मिर्च, अदरक, और ये ले लिए हैं मैंने जीरा और हींग और मसाले। ये प्लेट में मैंने इसलिए ले लिए क्योंकि जब हम छौंकते हैं ना, सब्जी फ्राई करते हैं, तो जो प्याज वाले ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं बाहर, तो वो मसालेदानी में भी आ जाते हैं, और फिर जब हम भोग का खाना बनाते हैं कान्हा जी के लिए, तो उस टाइम पे फिर पूरे डिब्बे, जो जिन बॉक्सेस में डिब्बों में रखा होता है, वो ही निकालने पड़ते हैं, क्योंकि मसालेदानी से फिर डाले नहीं जाते। तो मसालेदानी अलग ही रखी है, जहाँ रखी रहती है, और ये मैंने प्लेट में ले लिए हैं। तो गाइज़, यहाँ पर मैंने रोटियाँ बनाना शुरू कर दिया था, और वामिका अभी खेल रही है पापा के और रियांश के साथ में। तो रोटियाँ बनाएंगे, और मैंने सब्ज़ी में डाल लिया है फ्रेश हरा धनिया। इसके बिना तो सब्ज़ी का स्वाद अधूरा रहता है। और गाइज़, बस फिर मैं सबसे लास्ट में कपड़े फ़ोल्ड करने बैठ गई हूँ। अभी टाइम हो चुका है 11 से ज़्यादा का, लेकिन कपड़े बहुत सारे अनफोल्ड हुए रखे हैं उधर बेड पे, दूसरे वाले रूम में।
तो बस मैं यही फ़ोल्ड कर रही थी। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।